नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न वालों के लिए यानी एरीज असेंडेंट वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में सूर्य आपको मान सम्मान एट प्रोफेशन, जहाँ पे आपका बिजनेस हो या जॉब हो, जो कर्म स्थान है वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके गवर्नमेंट से कोई काम है तो उससे रिलेटेड फेवर्स, ये बेस्ट टाइम है। मैनेजमेंट अपने बॉसेस से सपोर्ट मांगने का, लेने का, प्रमोशन की बात करनी है तो ये बेस्ट टाइम है 13 जनवरी से 12 फरवरी का। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सूर्य 10th हाउस में है, यहाँ पे 3 फरवरी से आप देखेंगे गुरु की 9वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, यानी सूर्य के ऊपर पड़ेगी। ऐसे पुस्तकों में दिया हुआ है कि सूर्य या गुरु जब दशम स्थान पे हो तो इंसान जिस जातक जिसकी कुंडली है वो अपने ख़ानदान में एक नाम करता है, यानी उसका नाम होता है पूरे ख़ानदान में, वो सबसे ज़्यादा राइज करता है। तो ये एंशिएंट टेक्स्ट है, ये पुराने लैंग्वेजेस हैं। गुरु या सूर्य दोनों में से कोई लग्न या 10th में हो तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा राइज करता है। इस समय गुरु की दृष्टि 10th हाउस पे है और सूर्य आपके दशम स्थान पे है, प्रोफेशन के स्थान पे है। इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है मान सम्मान प्रतिष्ठा एंड चांसेस ऑफ गेटिंग अवार्ड, नेम फेम इन प्रोफेशन, एज गुरु इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस और सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल इस समय 21 जनवरी तक, देखिए 21 जनवरी तक मंगल आपके चौथे भाव में थे और 7 दिसंबर से ही वक्री स्थिति में है। तो आपके लग्नेश हैं मंगल। मंगल कहीं ना कहीं जब वक्री जाएंगे तो आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी लेके आएंगे, यानी इर्रेटिक का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है, रीप्लानिंग आपके प्रोफेशन में। क्योंकि मंगल यहाँ रहेंगे 21 जनवरी तक, तो 21 जनवरी तक रीप्लानिंग, रीस्ट्रेटेजाइजिंग, बल्कि 24 फरवरी तक जब तक वक्री स्थिति में रहेंगे तो रीप्लानिंग, रीस्ट्रेटेजाइजिंग, फिर से प्लान करना, सोचना, और आपके लाइफ को थोड़ा सा अनस्टेबल ऐसा लगता है लेकिन फेवरेबल, यानी क्योंकि बृहस्पति की 10वीं दृष्टि है 10th हाउस पे, तो आपके प्रोग्रेस के लिए ये रीप्लानिंग, रीस्ट्रक्चरिंग करवाएंगे मंगल। और 21 जनवरी के बाद से ये चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो मंगल तीसरे भाव में है 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक। यहाँ पे देखिए मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है और पुनर्वसु नक्षत्र में ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, बृहस्पति के नक्षत्र हैं। लेकिन 24 फरवरी तक अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा जैसे बनी हुई है, जहाँ हालांकि आपके प्रोफेशन में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अवार्ड विनिंग टाइम है। अगर आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन भी आपकी बनी रहेगी। अनस्टेबिलिटी बेटरमेंट के लिए, यानी रीस्ट्रेटेजाइजिंग, रीप्लानिंग के लिए, क्योंकि मंगल 24 फरवरी तक वक्री हैं। 24 फरवरी से फिर ये 3 अप्रैल तक आपके लग्नेश 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मार्गी रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे, तो यहाँ और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो वक्री स्थिति इनकी 24 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी और पुनर्वसु जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है उसमें रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ से नवम दृष्टि, 7वीं दृष्टि सीधे नवम हाउस पे, 9th हाउस पे पड़ रही है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। लक विल बी इन योर फेवर। और जो लोग भी अगर प्रोग्रेस की ओर आप देख रहे हैं तो बेटर ये है कि आप प्लान कर लें 24 फरवरी तक। 24 फरवरी के बाद ग्रेजुअली अपने प्लान को आप आगे ले जा सकते हैं। अगर चेंजेस करना है जॉब में तो भी मैं सजेस्ट करूंगा, हालांकि 13 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के सुबह से लेकर 12 फरवरी तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के, न्यू प्लानिंग, रीस्ट्रेटेजाइजिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोफेशन में मिलेगा। लेकिन आप उस डेट को कोशिश करके, जॉइनिंग डेट को अपने, या अगर बिज़नेस में हैं तो ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन 24 फरवरी के बाद करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। देखिए जहाँ सूर्य 12 फरवरी को निकल जाएंगे आपके दशम स्थान पे, लाभ स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे
और 8वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी, और गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे। यानी आपके लिए प्रोफेशन के लिए खास करके 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक, जब गुरु भी मार्गी होंगे, नवम दृष्टि 10th पे पड़ेगी, और मंगल भी मार्गी रहेंगे 24 फरवरी के बाद से पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, और उनकी भी 8वीं दृष्टि दशम स्थान पे। तो प्रोफेशन के लिए ये एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद बहुत फेवरेबल पोजीशन आया है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जस्ट बी स्लाइटली केयरफुल, 24 फरवरी तक खास करके थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। शुक्र देखिए यहाँ आपके 12वें स्थान पे हैं और राहु के साथ साथ हैं, तो 12वां स्थान बेडरूम है और राहु कोई ना कोई नीच हरकत करवाता है। तो शुक्र का काम है रिलेशनशिप, लव अफेयर, इस तरह के बेडरूम का सुख देना, लेकिन राहु के साथ वहाँ करवाने का तरीका इनका एक चीटिंग, यानी अगर आप मैरिड हैं तो चीटिंग वाली सिचुएशन लेकर के आता है। और शुक्र 28 जनवरी से पूरे 31 मई तक, यानी पूरे 4 महीना, करीब करीब 4 मंथ्स कम्प्लीटली हैं, जिसमें शुक्र वक्री हैं 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक। तो इन 4 महीने में आपको केयरफुल रहना चाहिए, नॉट टू, बिकॉज कर्मा थ्योरी आपको याद रखना है कि आप जो भी करेंगे आगे ग्रह आपको, जब अगला ग्रह गोचर होगा तो वैसा ही असर करेंगे। तो दिस इज़, अगर खास करके राहु की महादशा है या शुक्र की महादशा है तो आपको विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। सो इस तरह की कोई आपके 12वें स्थान पे राहु और शुक्र दोनों है, जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल या चीटिंग जैसा एक सिचुएशन बताया है, जो कि 4 महीने का फेज़ है। ये छोटा मोटा फेज़ नहीं है, इससे आप बच कर के रहें। आपके प्रोग्रेस का ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपके प्रोफेशन के लिए खास करके 24 फरवरी से लेके 3 अप्रैल तक, जब मंगल आपके पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी देने के नक्षत्र में है, और 8वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। लॉन्ग रन में देखिए यहाँ पे मार्च अप्रैल में क्या होने वाला है, 6 ग्रहों की युति होने वाली है, 6 प्लैनेट्स की ना युति, जो महायुति है 150 सालों में हो रही है, वहाँ उसमें शनि राहु भी हैं। तो यहाँ शनि राहु 29-30 मार्च को यहाँ इकट्ठे होंगे, तो यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम करा सकते हैं। इसलिए खास करके मैंने वार्न किया है कि अपने एक्टिविटी को, एक्शन को आप सदकर्म की ओर रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल में 12th हाउस में 6 ग्रह रहेंगे, और सारे के सारे ग्रह इंक्लूडिंग मंगल और बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 बृहस्पति देखेंगे, और चौथी दृष्टि से मंगल देखेंगे केतु को। तो 8 के 8 प्लैनेट आपको केतु को देखेंगे। 8 में से एक राहु हटा दें, उनकी एस्पेक्ट केतु पे नहीं पड़ेगी, लेकिन सारे ग्रह राहु को छोड़ के केतु को देख रहे हैं। तो आपका 6ठा और 12वां भाव, जो कि एक चैलेंजिंग हाउसेस होते हैं, 6, 8 एंड 12th, ये विपत्ति स्थान है ना, रोग स्थान है। तो यू हैव, मार्च अप्रैल में आपको खास करके हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और हॉस्पिटल्स विज़िट हो सकते हैं, क्योंकि 6 ग्रहों की युति है। वैसे ये ग्लोबल फिनोमिना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ईयरली वीडियोस में भी दिसंबर में ये बात कैप्चर किया था, जब HMP वायरस आया नहीं था, तब से मैंने ये ईयरली कुंडली में कैप्चर किया है कि कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का ट्रिगर स्टार्ट होने वाला है, और वो ट्रिगर स्टार्ट बहुत लंबा चलेगा, इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चलेगा, जो कि आपके इंडिविजुअल, आपके पर्सनल कुंडली में 12th हाउस में हो रहा है, जो जेल, हॉस्पिटल, अगर आपके जन्म का शनि है यहाँ पे 12th हाउस में, तो शनि के ऊपर से, नेटल शनि यानी जन्म के शनि के ऊपर से गोचर का शनि उस पर से स्वीप करेगा, और राहु भी करंटली इसी घर में है, तो उसके ऊपर से गुजरेंगे, स्वीप मतलब उसके ऊपर से गुजरेंगे। तो अगर जन्म का राहु है या शनि है आपके 12th हाउस में, तो जेल जैसी संभावना भी बन जाती है, हॉस्पिटल इस तरह की संभावना बन जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। 28 जनवरी से शुक्र जा रहे हैं, तो कोई इस तरह की हरकत ना हो। मार्च अप्रैल में एक बड़ी प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जाएगी, और अगर इसके अलावा भी हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुल रहना है। अपने हेल्थ इंश्योरेंस को चेक कर लें,
और विपत्ति सीक्रेट एनिमीज आपको आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। कोई बड़ी बीमारी जैसे केतु अनडायग्नोस्ड बीमारी देता है, जिसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाती, पकड़ में नहीं आता है, तो ऐसी बीमारी को भी ट्रिगर कर सकते हैं। सो मेष लग्न वालों के लिए खास करके, क्योंकि ये 6-12 के एक्सिस में ये युति का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको केयरफुल रहना है। वैसे ओवरऑल समराइज़ कर रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, आपके लिए करियर के लिए 13 जनवरी से 12 फरवरी बहुत अच्छा है सूर्य के गोचर के वजह से, और 13 फरवरी के बाद और विशेष करके मतलब मोर इम्पॉर्टेंटली 24 फरवरी के बाद से जब मंगल वक्री हो जाएंगे, जो आपके लग्न के हीरो हैं, यानी आपके कुंडली के हीरो हैं, लग्नेश हैं, आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं ना, पूरी लॉर्डशिप इनके पास है। तो मंगल जब मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी से, तो 3 अप्रैल तक पुनर्वसु नक्षत्र से आपके 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन को देखेंगे, जहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक का ये बेस्ट टाइम है। और जो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी, और जॉब वालों के लिए भी ये ओवरऑल बेस्ट टाइम रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।